दोस्तों, दुनिया की हर ऊंचाई पर इंसान ने कदम रखा है। माउंट एवरेस्ट, कादो, अलास्का की बर्फीली चोटियां, सभी पर पर्वतारोहियों ने विजय पाली। लेकिन सोचिए, एक ऐसा पर्वत भी है जिस पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया। हां, आप सही सोच रहे हैं, यह है कैलाश पर्वत। तिब्बत की बर्फीली वादियों में स्थित यह पर्वत मात्र एक चोटी नहीं, बल्कि रहस्यों का भंडार है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है। जैन धर्म इसे मोक्ष की भूमि मानता है। बौद्ध धर्म के लिए यह ब्रह्मांड का केंद्र है और बोन धर्म में इसे सृष्टि का उद्गम स्थल माना जाता है। चारों महान धर्म जब किसी एक पर्वत को दिव्यता का प्रतीक मानते हों, तो जाहिर है यह कोई साधारण चोटी नहीं हो सकती। इतिहास गवाह है, कई पर्वतारोहियों ने इसकी ऊंचाई को छूने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता, बीमारी या रहस्यमयी अनुभव के कारण लौटना पड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कंपास काम नहीं करता। समय मानो तेज या धीमा हो जाता है। वहीं श्रद्धालु मानते हैं कि यह सब भगवान शिव की दिव्य लीला है। सोचने वाली बात यह है, जब इंसान चांद और मंगल तक पहुंच चुका है, तो आखिर कैलाश पर्वत की चोटी क्यों आज तक अछूती है? क्या यह केवल भौगोलिक कठिनाई है या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकती है? यही रहस्य हम इस वीडियो में परत दर परत खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के कथा, जहां हम आपको ले चलते हैं अतीत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे ऊंचे और रहस्यमयी पर्वतों की बात आती है, तो सबसे पहले नाम लिया जाता है कैलाश पर्वत का। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और रहस्य का संगम है। हिमालय की गोद में तिब्बत क्षेत्र में स्थित यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर ऊंचा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह केवल प्राकृतिक कठिनाई है या फिर इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति छिपी है? माउंट एवरेस्ट, केदो और अन्नपूर्णा जैसे पहाड़, जिन पर इंसान ने अपनी विजय का झंडा गाड़ दिया, वहां पर सफल चढ़ाइयां हो चुकी हैं। मगर कैलाश पर्वत की चोटी अब भी अछूती है। हिंदू धर्म के अनुसार यही भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान है। यहां वे माता पार्वती संग विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि इसे केवल भूगोल या विज्ञान से समझना आसान नहीं है। इसके रहस्य को समझने के लिए हमें धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक प्रयासों और वैज्ञानिक तथ्यों तीनों को बराबर महत्व देना होगा। आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र बताया। जैन, बौद्ध और बोन धर्म के लोग भी इसे दिव्यता का प्रतीक मानते हैं। यही वजह है कि कैलाश को किसी सामान्य पर्वत की तरह जीता नहीं जा सकता। यहां जाने वालों के लिए केवल एक ही मार्ग है, श्रद्धा और परिक्रमा। इस श्रृंखला की शुरुआत में हम यही जानेंगे कि कैलाश पर्वत क्यों मानव सभ्यता का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है और क्यों यह धरती पर होते हुए भी हमारी पहुंच से परे है। दोस्तों, किसी भी पर्वत का महत्व उसकी ऊंचाई या कठिनाई से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी आस्था और मान्यताओं से तय होता है। कैलाश पर्वत की विशेषता भी यही है। यह अद्भुत पर्वत 4 बड़े धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान कहा गया है। मान्यता है कि भगवान शिव यहां माता पार्वती संग ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं। पुराणों में इसे देवों का देव, महादेव का धाम बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस पर्वत की परिक्रमा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू का प्रतीक माना गया है। बौद्ध मान्यता के अनुसार यह पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है, जहां से संपूर्ण ऊर्जा का संचार होता है। कई बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि कैलाश से निकलने वाली दिव्य शक्ति ही संसार के संतुलन को बनाए रखती है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद पर्वत कहा जाता है। यही वह पवित्र स्थान है
जहां पहले तीर्थंकर भगवान शबदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। जैन अनुयायी इसे मुक्ति और आध्यात्मिक उत्थान का द्वार मानते हैं। वहीं बोन धर्म, जो तिब्बत का प्राचीनतम धर्म है, उसमें कैलाश पर्वत को विश्व की सृष्टि का उद्गम स्थल माना गया है। उनके अनुसार यही वह स्थान है जहां से संपूर्ण जीवन और ऊर्जा की शुरुआत हुई। सोचिए, एक ही पर्वत जब 4 प्रमुख धर्मों के लिए सर्वोच्च आस्था का केंद्र हो, तब यह केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि दिव्य प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि कैलाश पर चढ़ाई को पाप समझा जाता है और इसे जीतने की जगह केवल पूजने योग्य माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की अद्भुत भौगोलिक स्थिति और संरचना की। यह पर्वत तिब्बत क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई के हिसाब से यह माउंट एवरेस्ट या कादो जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन इसकी संरचना इसे पूरी दुनिया में अनोखा बनाती है। कैलाश पर्वत देखने में मानो किसी वास्तुकार ने बड़े नाप तौल कर बनाया हो। इसका आकार लगभग एक परफेक्ट पिरामिड की तरह है। चारों दिशाओं से देखने पर यह सीधा खड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिसकी दीवारें बेहद चिकनी और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल हैं। यही कारण है कि पर्वतारोहियों के लिए यह प्राकृतिक चुनौती बन जाता है। सबसे अद्भुत तथ्य यह है कि कैलाश पर्वत से 4 महान नदियां उद्गम होती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली। ये चारों नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं और एशिया की करोड़ों आबादी के लिए जीवनदायिनी साबित होती हैं। ऐसा मानो यह पर्वत स्वयं जल और जीवन का स्रोत हो। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इस पर्वत के चारों ओर का भू भाग अत्यंत असामान्य है। यहाँ के पत्थर और चट्टानें इतनी मजबूत हैं कि इन्हें काटकर चढ़ाई का रास्ता बनाना लगभग असंभव है। इसके अलावा मौसम यहाँ पल पल बदलता है। कभी तेज बर्फबारी, कभी अचानक तूफानी हवाएं और कभी घना कोहरा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पर्वत मानव हाथों से नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से निर्मित हुआ है। इसकी सीधी दीवारें, शीर्ष पर बर्फ की परत और 4 दिशाओं में बहती नदियां इसे केवल भूगोल का हिस्सा नहीं बल्कि रहस्य का केंद्र बना देती हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी इसे साधारण पर्वत नहीं मानते। यह पृथ्वी पर स्थित एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। दोस्तों, जब भी कोई पर्वत रहस्यमयी लगता है तो स्वाभाविक है कि पर्वतारोही उस पर चढ़ने का सपना देखें। कैलाश पर्वत भी इस जिज्ञासा से अछूता नहीं रहा। पिछले 100 सालों में कई बार पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं ने इसकी ऊंचाई नापने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। सबसे पहले 1926 में स्वीडिश खोजकर्ता स्वेन हेडिन ने कैलाश क्षेत्र की यात्रा की। उन्होंने पर्वत की चढ़ाई का विचार बनाया, लेकिन लगातार खराब मौसम और अजीब प्राकृतिक बाधाओं के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद कई यूरोपीय और रूसी पर्वतारोही भी यहां पहुंचे, मगर कोई भी शिखर की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 1980 के दशक में सोवियत संघ के कुछ पर्वतारोहियों को चीन सरकार से कैलाश पर चढ़ाई की अनुमति मिली। वे उत्साह के साथ बेस कैंप तक पहुंचे, लेकिन बीच रास्ते में ही अजीब घटनाएं होने लगी। टीम के सदस्यों ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि वे घबराकर वापस लौट आए। कुछ के स्वास्थ्य में अचानक गंभीर गिरावट आई। कहा जाता है कि उन्हें मानो कोई अदृश्य शक्ति आगे बढ़ने से रोक रही हो। इतिहास में दर्ज है कि जब भी किसी ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की योजना बनाई, या तो मौसम अचानक बिगड़ गया या फिर पर्वतारोही बीमार पड़ गए। कई बार तो अनुमति मिलने के बाद भी योजनाएं अधूरी ही रह गईं। इन असफलताओं ने कैलाश पर्वत के रहस्य को और गहरा कर दिया है। यह सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या यह केवल प्राकृतिक कठिनाई है या सचमुच कोई दिव्य शक्ति पर्वत की रक्षा करती है। शायद यही कारण है कि आज दुनिया का कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत को जीतने की बात नहीं करता। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं से हटकर
अगर हम विज्ञान की दृष्टि से कैलाश पर्वत को देखें तो यह जगह उतनी ही रहस्यमयी प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों और यात्रियों के अनुभव बताते हैं कि यहां कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटती हैं जिन्हें सामान्य तर्क से समझाना आसान नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आस पास इतना शक्तिशाली चुंबकीय बल है कि यहां कंपास ठीक से काम नहीं करता। नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बार बार गड़बड़ा जाते हैं। यही कारण है कि पर्वतारोही सुरक्षित रास्ता तय नहीं कर पाते। दूसरा बड़ा रहस्य है समय का असामान्य व्यवहार। कई यात्रियों ने अनुभव साझा किया है कि उन्हें लगा मानो कुछ ही घंटे बीते हैं, लेकिन असल में पूरा दिन गुजर चुका होता है। कुछ ने यह भी बताया कि परिक्रमा पूरी करने में सामान्य से कहीं कम समय लगा। वैज्ञानिक इसे टाइम डायलेशन या टाइम डिस्टॉर्शन कहते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया। इसके अलावा कैलाश पर्वत की संरचना भी अजीब है। इसकी सीधी और चिकनी दीवारें किसी भी पर्वतारोहण उपकरण के लिए चुनौती हैं। मौसम यहां पल पल बदलता है, कभी तेज बर्फबारी, कभी अचानक तूफान, तो कभी धुंध इतनी गहरी कि रास्ता दिखाई ही न दे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पर्वत वास्तव में एक विशाल पिरामिड संरचना है जो धरती पर बनी अन्य प्राचीन पिरामिडों से जुड़ी हुई है। उनका दावा है कि यहां से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो मानव शरीर और मन दोनों पर असर डालती है। यात्रियों का कहना है कि जब वे कैलाश के पास पहुंचते हैं तो भीतर से एक अलग ही कंपन महसूस होता है। चाहे यह केवल आस्था हो या वास्तविक ऊर्जा, लेकिन सच यही है कि कैलाश पर्वत के वैज्ञानिक रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैलाश पर्वत धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से कितना रहस्यमयी है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आज तक कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंचा, और वह है धार्मिक नियम और सरकारी प्रतिबंध। सबसे पहले धार्मिक मान्यताओं की बात करें। हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान है। यहां किसी भी इंसान का कदम रखना या इसकी चोटी पर चढ़ने की कोशिश करना पाप माना जाता है। इसी तरह बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायी भी इसे पवित्र धाम मानते हैं। यही वजह है कि कोई भी श्रद्धालु कभी इस पर चढ़ने का विचार नहीं करता। अब बात करें प्रशासनिक नियंत्रण की। तिब्बत जिस क्षेत्र में आता है वहां चीन का अधिकार है। चीन सरकार ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए आधिकारिक रूप से कैलाश पर्वत पर क्लाइंबिंग यानी चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा रखा है। केवल कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुमति है, जिसमें श्रद्धालु पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन चोटी पर चढ़ना सख्ती से मना है। स्थानीय लोग इसे कांग रिनपोछे कहते हैं, जिसका अर्थ है बर्फ का कीमती रत्न। वे मानते हैं कि यह पर्वत देवताओं की धरोहर है और इस पर मनुष्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि जहां दुनिया के लगभग सभी ऊंचे पर्वतों पर पर्वतारोहण का स्वागत किया जाता है, वहीं कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को आज तक किसी भी सरकार, संस्था या धर्म ने अनुमति नहीं दी। शायद यही कारण है कि यह पर्वत अब भी अछूता है और अपनी रहस्यमयता को बनाए हुए है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न होने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ कठिनाई या रहस्य नहीं है, बल्कि उससे जुड़े धार्मिक नियम और सरकारी प्रतिबंध भी हैं। सबसे पहले धार्मिक मान्यता को समझते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र धाम कहा गया है। मान्यता है कि यह स्थान देवताओं का निवास है और इसकी चोटी तक इंसानी कदम पहुंचना पाप समझा जाता है। यही कारण है कि भक्त केवल इसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन कभी शिखर को छूने का प्रयास नहीं करते। इसी तरह बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। यहां चढ़ना दिव्यता का अपमान है। जैन धर्म में यह मोक्ष भूमि है और बोन धर्म इसे सृष्टि का उद्गम स्थल मानता है। जब चारों धर्म किसी स्थान को पवित्र मानते हों, तो वहां चढ़ाई की अनुमति देना असंभव हो जाता है। अब प्रशासनिक पक्ष की बात करें। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में आता है, जहां चीन का नियंत्रण है। चीन सरकार ने स्पष्ट रूप से
पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगाया है। केवल श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुमति दी जाती है, जिसमें लोग मानसरोवर झील का दर्शन और पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन चोटी तक जाना आज भी पूरी तरह वर्जित है। स्थानीय लोग इस पर्वत को कांग रिनपोछे कहते हैं, जिसका अर्थ है बर्फ का कीमती रत्न। उनके अनुसार यह मानव के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए सुरक्षित धाम है। यही वजह है कि जहां दुनिया के लगभग सभी पर्वतों पर पर्वतारोहण होता है, कैलाश पर्वत अपनी पवित्रता और रहस्य को आज भी अछूता बनाए हुए है। दोस्तों, भले ही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना सख्ती से वर्जित है, लेकिन इसकी परिक्रमा करना दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। यही परिक्रमा कैलाश पर्वत की सबसे अद्भुत और पवित्र परंपरा है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से कैलाश की परिक्रमा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि केवल एक बार परिक्रमा करने से ही व्यक्ति को अपार पुण्य मिलता है। यदि कोई 10 बार परिक्रमा करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और 108 बार परिक्रमा करने वाला सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बौद्ध धर्म में इस परिक्रमा को कोरा कहा जाता है। बौद्ध श्रद्धालु मानते हैं कि कैलाश की परिक्रमा करना ब्रह्मांड की ऊर्जा के चक्कर लगाने जैसा है। वे इसे जीवन की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने का मार्ग मानते हैं। कैलाश की पूरी परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की है। यह यात्रा बहुत कठिन होती है। ऊंचाई, बर्फीला मौसम, पत्थरीले रास्ते और तेज हवाएं। फिर भी हर साल हजारों यात्री इस यात्रा को पूरा करने पहुंचते हैं। कुछ श्रद्धालु तो परिक्रमा दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी करते हैं, यानी हर कदम पर लेटकर प्रणाम करना और फिर आगे बढ़ना। इस तरह यात्रा महीनों तक चल सकती है। सबसे ऊंचा बिंदु डोलमा ला पास है, जो लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने पर श्रद्धालु मानते हैं कि उन्होंने जीवन का सबसे कठिन आध्यात्मिक पड़ाव पार कर लिया। कैलाश परिक्रमा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि यह आत्मा और शरीर दोनों की परीक्षा है। यह इंसान को उसकी सीमाओं से आगे बढ़ाकर दिव्यता से जोड़ देती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत केवल आस्था और भूगोल का चमत्कार नहीं है, बल्कि यहां घटने वाली अजीब और अनसुलझी घटनाएं इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने कई बार ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझा नहीं पाया है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि कैलाश के आसपास उन्हें अक्सर अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे डमरू की गूंज या भाग का स्वर। ये आवाजें वहां की हवा और बर्फीली घाटियों से टकराकर बनती हैं, या फिर यह वास्तव में किसी दिव्य शक्ति का संकेत है। यह आज भी एक रहस्य है। कुछ यात्रियों का दावा है कि पर्वत के शिखर से रात में रहस्यमयी प्रकाश निकलता है। दूर से देखने पर लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां चमक बिखेर रही हो। वैज्ञानिक इसे वातावरणीय परावर्तन बताते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। इतना ही नहीं, कई बार पर्वत की बर्फीली सतह पर स्वतः ही स्वस्तिक और जैसे चिन्ह बनने की घटनाएं भी देखी गई हैं। ये निशान कैसे और क्यों बनते हैं, यह किसी को पता नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कई लोगों को अजीब सपने आने लगते हैं। कुछ को ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। यही कारण है कि कई पर्वतारोही बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। इसके अलावा कुछ यात्रियों ने बताया है कि कैलाश क्षेत्र में समय का अनुभव अलग लगता है। उन्हें लगता है कि कुछ ही घंटे गुजरे हैं, जबकि वास्तव में कई दिन बीत चुके होते हैं। यह टाइम डिस्टॉर्शन आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। इन घटनाओं को आप आस्था कहें या भ्रम, लेकिन सच यही है कि कैलाश पर्वत आज भी रहस्य और दिव्यता का प्रतीक है। दोस्तों, अगर हम कैलाश पर्वत की तुलना दुनिया की अन्य चोटियों से करें तो साफ समझ में आता है कि यह पर्वत बाकी सभी से कितना अलग और अद्वितीय है। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वहां हजारों पर्वतारोही चढ़ाई कर चुके हैं। कैदो,
अन्नपूर्णा और कंचनजंगा जैसी खतरनाक चोटियां भी इंसान ने पार कर ली हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर छोटा कैलाश पर्वत आज तक किसी इंसान को अपनी चोटी तक पहुंचने नहीं देता। क्यों? यही प्रश्न इस पर्वत को रहस्यमयी बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसकी सीधी और चिकनी संरचना, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और लगातार बदलता मौसम चढ़ाई को लगभग असंभव बना देते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह भगवान शिव का निवास है, जहां इंसानी अहंकार का कोई स्थान नहीं। अगर कोई पर्वत केवल प्राकृतिक कठिनाई से अजेय होता तो शायद अब तक तकनीक और आधुनिक पर्वतारोहण उपकरणों की मदद से उसे जीत लिया गया होता। लेकिन कैलाश पर्वत का अछूता रहना इस बात का प्रमाण है कि यह केवल एक साधारण पर्वत नहीं है। यह प्रकृति और दिव्यता का ऐसा संगम है जहां तक इंसान की पहुंच संभव नहीं। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को मानवता का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य कहा जाता है। चाहे आप इसे आस्था की नजर से देखें या विज्ञान की, यह पर्वत हर दृष्टिकोण से अद्वितीय है। कैलाश हमें यह भी सिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति और दिव्यता के सामने उसकी सीमाएं हमेशा रहेंगी। शायद यही कारण है कि इस पर्वत की चोटी आज भी वैसी ही पवित्र और अछूती है जैसी हजारों साल पहले थी। दोस्तों, हमने अब तक कैलाश पर्वत के बारे में बहुत कुछ जाना। इसकी भौगोलिक स्थिति, धार्मिक महत्व, चढ़ाई न हो पाने के कारण, परिक्रमा की परंपरा, रहस्यमयी घटनाएं और इसके अछूतेपन का रहस्य। हर पहलू यह बताता है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवित रहस्य है जो विज्ञान और आस्था दोनों से परे है। दुनिया में शायद ही कोई और पर्वत ऐसा हो जिसके चारों ओर इतनी गहरी मान्यताएं, रहस्यमयी घटनाएं और धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हों। यही कारण है कि इसे पर्वतों का राजा और ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। कैलाश हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान छूने के लिए नहीं, बल्कि केवल सम्मान और श्रद्धा से देखने के लिए बने होते हैं। यह पर्वत हमें विनम्रता सिखाता है और याद दिलाता है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इंसान को कभी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करनी चाहिए, या यह हमेशा दिव्य और अछूता ही रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के एपिसोड्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। कैलाश पर्वत का रहस्य शायद कभी पूरी तरह न खुले, लेकिन जब तक यह पर्वत है तब तक इंसान की आस्था और जिज्ञासा दोनों को जीवित रखेगा।